सभी मित्रों का नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर नवनीत श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेन विषय है वो है विवाह संबंधित विवाह विलंब योग, कि भाई किसी भी कुंडली के अंदर विवाह विलंब क्यों हो रहा है, या बार बार कई रिश्ते आने के बाद भी रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है, या सगाई क्यों नहीं हो रही है, या विवाह क्यों नहीं हो रहा है। भाई विशेष रूप से एक तो लिया जाता है मांगलिक वाला एंगल, के कुंडली के अंदर यदि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, मान लो लगन में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12 भाव मंगल स्थित होता है, तो वो मंगलिक कुंडली होती है। मंगलिक कुंडली के अंदर भी विवाह विलंब से होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मंगलिक से विवाह हो जाए तो जल्दी भी हो जाता है। लेकिन और भी कोई कारण है, जैसे कि सप्तम भाव अगर पीड़ित है, अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में शनि, केतु, राहु, मंगल जैसे पापी ग्रह विराजित है, तो यहाँ पे विवाह में विलंब हो सकता है। इसके अलावा सप्तम भाव का अधिपति अष्टम भाव में चला गया तो भी विवाह में विलंब होगा। सप्तम भाव का अधिपति छठे भाव में है, फिर भी कहीं न कहीं विवाह में विलंब करवा सकता है, या फिर सगाई में विलंब करवा सकता है, या सगाई होने के बाद भी छूट सकती है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में है, सप्तमेश 12वें भाव में चला गया, सप्तमेश छठे भाव में है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि सगाई होने के बाद भी छूट सकती है। कई लोगों के तो 1 से 2 बार भी छूट जाती है। और उसके अलावा भी सप्तम भाव पर अगर वक्री ग्रहों की दृष्टि है या पापी ग्रहों की दृष्टि है, विशेष रूप से शनि ग्रह की अगर दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, जैसे शनि तीसरे भाव में बैठ गया, शनि पंचम भाव में बैठ गया तो शनि की तीसरी दृष्टि हो जाएगी सप्तम भाव पे, या शनि खुद लगन में बैठ के सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, या फिर लगन सप्तम भाव में खुद वक्री होकर बैठ जाएगा, ठीक है ना, या फिर दसम भाव में बैठ के सप्तम भाव को देखेगा। तो ये सब एंगल है विशेष रूप से विलंब विवाह के लिए। और भी कई चीज़ें हैं जो कुंडली के अंदर देखनी पड़ती है, जैसे कि सप्तमेश ग्रह खुद वक्री होकर बैठ जाए या खुद नीचगत है, तो भी कहीं न कहीं विवाह में लेट करवाता है, विलंब करवाता है। तो आप लोग क्या करते हो, जो सोशल मीडिया पे है उस पर कोई न कोई उपाय करते रहते हो, लेकिन उपाय के साथ साथ आपको एक बार विशेष रूप से अपनी कुंडली पूर्ण रूप से एक बार विश्लेषण करवाएं, ताकि पता चले कि कहाँ कौन सा ग्रह विशेष रूप से उसको पीड़ा दे रहा है, किस ग्रह के कारण ये विवाह विलंब हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि और उसका उपाय किया जाए, जिस कारण से जल्दी विवाह होने के योग बने। तो यही है कि जो मैंने अभी जो चीज़ें बताई है, यही चीज़ें हैं जो विशेष रूप से सप्तम भाव पीड़ित होना, सप्तम भाव पे पापी ग्रहों की दृष्टि, वक्रत्व, सप्तम भाव वक्री हो, या सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया, सप्तमेश 12वें भाव में चला गया, या सप्तमेश षष्ठ भाव में चला गया, ये भी कहीं न कहीं विवाह में